साईं बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का सत्संग पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो संतों ने युग परिवर्तन की बात की, अब उसका समय आ चुका है। अब इस कलयुग में सतयुग लाने का समय आ चुका है। तो अब मेरे सब भाई, मेरे सब विवेकी हंस, जाग जाओ और अब कमर कस लो। अब समय आ गया है कमर कसने का। अभी भी कमर नहीं कसी तो ऐसे ही धोखे में जीवन चला जाएगा। ना अपने लिए कुछ कर पाए और ना ही अपने समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो अब सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य के साथ जुड़ जाओ। सत्य का परचम पूरे विश्व में लहराओ। इसलिए अब सत्य साहिब के गुण गाओ। साईं बंदगी सतनाम। तो बिहार का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अब 5 तारीख को रांची में प्रोग्राम है, झारखंड रांची में। और 6 तारीख को जींद में प्रोग्राम है। शाम को पटियाला में प्रोग्राम है। 6 तारीख को ही शाम को पटियाला में प्रोग्राम है। 7 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम है और 7 की शाम को सोनीपत में प्रोग्राम है। 8 तारीख को खरड़ में प्रोग्राम है सुबह। और 8 तारीख को रात में लुधियाना में प्रोग्राम है। तो जो भी भगत सत्संग में आना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। जिस जगह का आपको एड्रेस चाहिए आप मुझे मैसेज करें, उस जगह का नाम लिख के। रांची, जींद, पटियाला, दिल्ली, सोनीपत, खरड़ और लुधियाना। साईं बंदगी सतनाम। तो बिहार में कुछ रामपाल जी के भगत ज्ञान चर्चा कम और दिमाग खर्चा करने ज़्यादा पहुंच गए थे। लेकिन परमात्मा की अपार कृपा से अच्छे से उनको समझाया गया। और अभी जवान खून था तो अच्छी बात है। इस जवानी में लोग खोज रहे हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब सत्य को स्वीकार किया जाए। सौरभ देखा था वो वीडियो, बट वो समझ नहीं रहे थे। देखो, कल पहली चोट लगी थी उनको। इतनी जल्दी लोहा मुड़ता नहीं है। आज तक वो इन ग्रंथों को ढो ढो के सर्वानंद की तरह लोगों से ज्ञान चर्चा करके जीतते ही आ रहे थे। आज पहली बार उनका रथ रोका गया है आज पहली बार उनका सामना मूल ज्ञान से हुआ है। तो होश तो उड़े उनके, ऐसी बात नहीं कि होश नहीं उड़े। बीच में कई पक्षपात भी करते रहे। लेकिन एक लड़का ऐसा था जो सत्य को समझ रहा था और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी वही था। बाकी सब पीछे थे, सेनापति वही बना हुआ था बाकी सब पीछे से हाँ जी वाले थे। सेनापति वो अकेला ही बना हुआ था। और अगर सेनापति को ही धराशायी कर दिया जाए तो सारी सेना उसके कंट्रोल में होती है। वो भी अपने आप उस राजा को, पराजित राजा को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है, इस जवानी में वो लड़के
परमात्मा के सच्चे नाम की खोज कर रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते बहुत अच्छा व्यवहार भी किया, वो देखने में आपको लग रहा है, क्योंकि जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो ऐसा ही होता है। तो जब पूरी हलचल मच जाती है, दही में मदानी मारी जाती है, तो मक्खन निकल आता है। खैर वहाँ पूरा मक्खन तो नहीं निकला, लेकिन थोड़ा सा स्वाद तो दे दिया मक्खन का। साहब सिंह, गुरुजी खरड़ कहाँ है? खरड़ खरड़ में ही है। चंडीगढ़ के पास है खरड़। चंडीगढ़ के पास मोहाली है, मोहाली के बिल्कुल सटा हुआ आगे खरड़ है। खरड़ से आगे जाओगे तो कुराली है, कुराली के आगे जाओगे तो रोपड़ है, रूपनगर, समझे? सतनाम सतनाम। RN लोनी, गुरुदेव जी मैं 6 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छी बात है, और ये भी अच्छी बात है कि आप 6 साल के बाद दीक्षा लेना चाहते हैं। यहाँ तो 10 दिन सुनने के बाद लोगों की बस हो जाती है कि नहीं, नाम दीक्षा चाहिए। तो भाई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी का काम शैतान का। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक बात को सोचो समझो गहराई से, और उसके बाद जब अपना मन माने, किसी और के कहने पे नहीं, जब अपना मन माने, जब अपने अंदर से आवाज़ आ जाए कि हाँ यही सत्य है, और अब इस सत्य के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस समझ जाना कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर तुम इस ज्ञान में आकर भी कभी इधर झांक, कभी उधर झांक, कभी उधर झांक, क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवेक कम होगा तो झांकोगे ही, विवेक पूर्ण होगा तो शुक्राना करोगे। शुक्र है, शुक्र है आप मिल गए, शुक्र है ये ज्ञान मिल गया, समझ लो। इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, पूरे इत्मीनान से, पूरे ध्यान से सत्संग को सुने। सच लग रहा है तो आओ, वरना जहाँ हो वहीं की पढ़ाई अच्छे से पूरी करो। मंदिर में बैठे हो तो मंदिर की पढ़ाई पूरी करो, मस्जिद में बैठे हो तो मस्जिद की पढ़ाई पूरी करो, गुरुद्वारे में बैठे हो तो गुरुद्वारे की पढ़ाई पूरी करो, चर्च में बैठे हो तो चर्च की पढ़ाई पूरी करो। जब तक तुम 12वीं पास नहीं हो गए तब तक इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए अच्छे अच्छे ग्रंथों को अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ के पूरा चिंतन करो, पूरा मनन करो, पक्षपात कभी मत करो। जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है, और जो असत्य है वो सबके लिए असत्य है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सत्य कुछ और, मुसलमानों के लिए सत्य कुछ और, सिखों के लिए सत्य कुछ और, ईसाइयों के लिए सत्य कुछ और, ऐसा नहीं है। सबके सब एक सत्य के ही बालक हैं, उस सतसाहिब के बालक हैं, समझ लो। काजल महंत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए जी पूछिए, लिखिए। सतनाम सतनाम। अंकुश सिंह, गुरुजी पहली दीक्षा क्या मोबाइल पे मिल सकती है? मोबाइल पे पहली दीक्षा बेटा केवल उसे दी जाती है जो आने में असमर्थ है। तुम्हारे आसपास जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ पहुँचो और सत्संग का भी लाभ उठाओ और दीक्षा भी लो, और हमारे कुछ सवाल जवाब होते हैं उनसे भी आमना सामना करो। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुजी कोई साइकेट्रिक डॉक्टर
का नंबर शेयर कर दो, फ्रेंड की सिस्टर का माइंड स्टेबल नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको दे देंगे नंबर। सतनाम। सुमन प्रदीप, हरियाणा में कब का प्रोग्राम है जी? मैंने बताया ना, हरियाणा में 6 तारीख को जींद और 6 की शाम को ही पटियाला पंजाब में है, 7 को दिल्ली में है सुबह और 7 को सोनीपत में है शाम को, और 7 का ही प्रोग्राम नरेला में भी होगा रात का। तो 7 तारीख को 3 प्रोग्राम हैं। पहला प्रोग्राम दिल्ली में, दूसरा सोनीपत, तीसरा नरेला। नरेला भी दिल्ली में ही पड़ता है, दिल्ली के साथ ही है बिल्कुल। सतनाम। दलजीत सिंह, क्या गुरुदेव भगवान श्री आप आज्ञा चक्र को टच करते हो? आज्ञा चक्र को टच नहीं करते हम, आज्ञा चक्र को आज्ञा देते हैं। जो आज्ञा चक्र में राजा बन के बैठा है ना, हम उसको भी आज्ञा देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सतनाम सतनाम। जिसकी आज्ञा सारी दुनिया मानती है, हम उसको आज्ञा देते हैं। सीमा कुशवाहा, दिल्ली में कौन सी जगह पर है? दिल्ली में नागलोई के पास अध्यापक नगर में है। जिसको भी दिल्ली का एड्रेस चाहिए वो दिल्ली नागलोई लिख के भेजे मुझे। सतनाम सतनाम। काठमांडू नेपाल, हाँ नेपाल में प्रोग्राम होगा। अभी जून में रखेंगे प्रोग्राम नेपाल का दोबारा से, और नेपाल के कम से कम 4-5 जिलों में गांव-गांव भ्रमण करके लोगों को सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य का परचम लहराएंगे नेपाल में। साईं बंद की सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। अंकुश सिंह, गुरुजी ग्वालियर का कोई प्रोग्राम बन रहा है क्या? ग्वालियर का प्रोग्राम बनेगा मई में बनेगा, ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास। आप भिंड आ सकते हो, भिंड प्रोग्राम है 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल को भिंड में प्रोग्राम है। आप मुझे मैसेज करो, भिंड बिल्कुल पास है ग्वालियर के, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। जय सतनाम जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। जिसने दूसरी दीक्षा ले रखी है और सूरत टिक नहीं पा रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मालिक के हाथ में है। तुम्हारी तो केवल परीक्षा चल रही है कि तुम टिकते हो कि नहीं टिकते हो, उस दरवाजे पे खड़े रहते हो कि नहीं खड़े रहते हो। खोलना तो उसके हाथ में है, तुम थोड़ी नहीं खोल लोगे। वो परमात्मा जब चाहेगा तब खुलेगा। तो इसलिए बोला, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ, पड़ा रहूँ दरबार 8 जाम हूँ। परमात्मा बस ये देखता है कि तुम 8 जाम 8 पहर दरवाजे पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहूँ धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ ना जाओ। कभी ना कभी वो निवाजेगा तुम्हें, इसीलिए गरीब निवाज बोला है। भिखारी बन के खड़ा होना पड़ेगा, राजा बन के खड़े होगे तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अहंकार में आके कि मैं तो प्राप्त करके ही रहूँगा परमात्मा को, तो बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। बिल्कुल सही भैरवदास, हमें सिर्फ पात्र बनना है, समझ लो। और पात्र भी कैसा? खाली पात्र, भरा हुआ नहीं। लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे सत्संग सुन सुन के चेले इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि ओवरफ्लो हो जाती है गाड़ी।
फिर ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से ज्ञान की बारिश होने लग जाती है, और फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फिर उस ज्ञान में घुन लग जाता है। ये हमारे चेलों का हाल है। क्योंकि ये ज्ञान पचता नहीं है भाई, ये घी की तरह है और घी कुत्तों को नहीं पचता है, याद रखो। तुम किसी कुत्ते को घी खिलाओ, अपने प्यारे से प्यारे कुत्ते को घी खिलाओगे ना, वो पचेगा नहीं, वो ऊपर से नीचे से कहीं ना कहीं से फिर प्रेशर मार देगा। इसी प्रकार जो हमारा ज्ञान है, अगर किसी कुत्ते ने खा लिया फिर वो सारी उम्र भौंकता ही रहेगा। इसीलिए पात्र बनो, इंसान बनो, घी खाओ, सेहत बनाओ। और कुत्ता बन के घी खाओगे तो जुलाब लग जाएंगे मेरे भाई। तो जिसको जुलाब लग जाते हैं वो फिर कहीं का नहीं रहता, फिर उसके जीवन में केवल एक ही नाम रह जाता है, नितिन दास, नितिन दास, नितिन दास, नितिन दास और नितिन दास। समझे? तो ठीक है, अच्छी तरह ज्ञान को समझो। ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ही लेके आए हैं, तुम्हें मुक्ति का रास्ता बताने के लिए आए हैं, तुम्हें गुरु घंटाल बनाने के लिए नहीं आए हैं कि तुम गुरुजी बन के बैठ जाओ। समझे? और कोई गलती मत कर देना गुरुजी बनने की, फिर समझा रहा हूँ, नहीं तो 84 का चक्कर शुरू जी हो जाएगा। गुरुजी के चक्कर में 84 शुरू जी हो जाएगा और फिर गिनते गिनते थक जाओगे। समझ लो। कलिंगा कब आओगे? अभी तो आया था कलिंगा, कितनी बार आऊंगा मैं? 6 महीने बाद बनाएंगे प्रोग्राम अब कलिंगा का। सतनाम सतनाम। मथुरा कब आ रहे हैं? मथुरा अभी तो आया था। कहाँ रहते हो तुम लोग? थोड़ा टच में रहा करो, लाइव सेशन देखा करो, उसमें बताता रहता हूं मैं। अंकुश सिंह, गुरुजी मैं अभी विपासना करता हूं तो बंद कर दूं क्या, ये कंटिन्यू रखूं? विपासना मैंने पहले भी समझाया था कि विपासना को अगर तुम मुक्ति का मार्ग समझ रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, अगर विपासना को तुम अपने पीस ऑफ माइंड के तहत यूज़ कर रहे हो, जैसे योगा है, योगा को तुम अपने शरीर के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सोचो कि योगा करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो भाई इस गलतफहमी से बहुत जल्दी निकल आओ बाहर। गया कब आएंगे? गया में आने वाला हूँ 13 मई को गया में मिलेंगे। रवीना कुमारी, गया 13 मई को प्रोग्राम होगा गया में। साई बंदगी सतनाम। अरे अब सारे जिले ही पूछते रह जाओगे, और कुछ भी पूछ लो। यहाँ कब आओगे, वहाँ कब आओगे? एक एक दिन में 3-3 प्रोग्राम चल रहे हैं, 4-4, 5-5 भी हो गए कई जगह। तो कांटेक्ट में रहो, खुद पता लगता जाएगा कहाँ पे। मोटा मोटा समझा देता हूँ। मई के प्रोग्राम में, जो मई है उसमें MP और महाराष्ट्र और UP और गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश और मे बी साथ में उड़ीसा भी करेंगे। तो लगभग मान के चलो 9-10 प्रदेश मई में ही निपटाएंगे जल्दी।
सतनाम सतनाम सतनाम। मनी, शादीशुदा होने से कोई भक्ति पर फर्क पड़ता है? भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या हो गया? शादीशुदा लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं। मर्द के चेले का पंकज दास, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर? महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, मलकापुर, अकोला, दारवा, अमरावती, नागपुर, सतारा, फलटन, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे। महाराष्ट्र में इन सब जिलों में प्रोग्राम होगा मई में। अरे भाई ये कौन है? साक्षी रावत, साहिब आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? क्या बात है, मैं शादियों में बहुत कम जाता हूँ भाई। कोई प्रोग्राम के साथ शादी पड़ रही हो तो बात अलग है, मैं शादी में नहीं जाता, दूर से आशीर्वाद दे देते हैं। सतनाम सतनाम सतनाम। सत्संग का कितना पैसा है? हम कोई पैसा नहीं लेते भाई, हम सत्संग को बेचते नहीं है कि सत्संग का पैसा ले। हम एक पैसा नहीं लेते सत्संग का, फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि हमें देना पड़ जाता है। कई बार देना पड़ जाता है। सतनाम सतनाम। जब भगत ज़्यादा गरीब हो और सत्संग कराना चाहता हो तो कई बार हमें देना भी पड़ जाता है। कोई बात नहीं, सब मालिक का ही है, सब आप ही लोगों का है। अगर कोई ज़्यादा गरीब है और सत्संग नहीं करवा पाता तो बिल्कुल संशय ना रखे दिमाग में, कोई ख्वाहिश बचा के ना रखे, बस मुझे फ़ोन करे कहाँ पे प्रोग्राम करना है, सारा खर्चा हम करेंगे उसका, और जैसे ही उसके आसपास प्रोग्राम सेट होगा तो उसको बता दिया जाएगा। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप ही पैसा खर्च करोगे तो सत्संग कर पाओगे। अगर सच में गरीब हो तो आपके घर पे अच्छे से प्रोग्राम किया जाएगा, सारा खर्चा हम उठाएंगे। सतनाम। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ नोट इकट्ठे करना नहीं है। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सत्य ज्ञान को पहुँचा देना, ताकि जब अंत समय में आए, क्योंकि अभी आपको पता है कि हार्ट अटैक कैसे आ रहे हैं, अभी तो छुटपुट आ रहे हैं, अभी झड़ी लगेगी, और जब झड़ी लगेगी तो सब ढूंढेंगे कि अब क्या किया जाए। तो उस समय ये जो जड़ी है, जो सत्य की जड़ी है, ये सबके काम आएगी। गुड्डू, आप कहाँ से हो? मेरा जन्म स्थान पंजाब में है, हमारा ज़िला है रूपनगर, और हम आपको आपका ही स्वरूप बताने के लिए आए हैं। ये हार्ट अटैक से बचा लेगी क्या? हार्ट अटैक तो पता भी नहीं लगेगा आपको गया कहाँ। ये आपको अमर कर देगी, अमर, ये आपको अमर कर देगी। ये आत्मज्ञान आपको अमर कर देगा, जैसे हनुमान जी को अमर कर दिया, समझ लो। कच्छ में आओ बाप जी। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। कच्छ गुजरात, गुजरात का प्रोग्राम है 19 अप्रैल, अहमदाबाद का प्रोग्राम है।
20 अप्रैल का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा, अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन 20 और 21 भी गुजरात में ही होगा। 22 का प्रोग्राम होगा जोधपुर में और 23 का प्रोग्राम होगा जयपुर में, अप्रैल। सतनाम सतनाम। और खुशी की बात है कि जो रामपाल जी की पूरी टीम आई थी कल, उनको दोबारा से इनवाइट किया जाएगा जून में, और जितने भी आसपास के रामपाल जी के शिष्य होंगे वो सब आएंगे। खुला मंच लगेगा और पूरी ज्ञान चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी। थोड़ा मुझे इस बार तेज़ बोलना पड़ा क्योंकि मेरा गला ख़राब था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा, तब जाके आवाज़ निकल रही। लेकिन जून तक बिल्कुल सब कुछ ओके हो जाएगा और बहुत बढ़िया से इनको अच्छे से समझाया जाएगा। हालांकि इन लोग का फ़ोन पहुंच गया था गांव वालों को और माफ़ी मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मालिक के जीव हैं, विवेकी हंस हैं, ढूंढ रहे हैं सत्य को। अभी मेरी बात हुई थी सुबह, तो कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपके सत्संग में किताबें उठा के आ गए क्योंकि कहीं भी सत्संग होता है तो जाओ, सुनो, लाभ लो, तुम्हारे काम की चीज़ है तो धर लो, नहीं तो उसको छोड़ दो। किसी के सत्संग में कभी खलल नहीं डालना चाहिए। हमारे सत्संग में तो पता नहीं रामपाल जी वाले ऐसे घुस आते जैसे बिना बुलाए मेहमान। एक बार इटावा में सत्संग हो रहा था तो 5-7 बंदे आए और किताबें बांटने लगे। हमारे सत्संग चल रहा है, बीच में खड़े होकर किताबें बांटने लगे। यही गलती इन्होंने उड़ीसा में करी। जब हमारा भुवनेश्वर में प्रोग्राम चल रहा था तो ये पूरी टीम आ गई उठ के, और उसकी रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं डाली कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। जबकि एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, सबको बोलती बंद करके भागना पड़ा वहाँ से। उसके बाद 1-2 जगह और इनके साथ मुठभेड़ हुई है अच्छे से, क्योंकि इनका काम ही यही है, दूसरों के सत्संग में जाके खलल डालना। नेपाल में सतपाल जी महाराज का प्रोग्राम चलने वाला था, सारा इंतजाम हो चुका था, पूरा बढ़िया से एक बढ़िया प्रोग्राम पूरा सेट था। और जैसे ही उन्होंने सीडी लगाई तो उसमें सतपाल जी महाराज के खिलाफ जो रामपाल जी महाराज ने बकवास किया वो सीडी लगा दी उन्होंने। मतलब उस बंदे ने जाके सीडी ही बदल दी। मतलब क्या बुद्धि लेके ये लोग आए हैं। उसके बाद उन लोगों को जेल में ठोक के ऐसा ठोका गया ना, ऐसी मार मारी गई उनको। ये सब नेपाल में कर चुके हैं ये लोग, इसीलिए नेपाल में बैन हो चुका है इनका। एक भी आदमी किताब लेके दिखाई दे जाए अगर ज्ञान गंगा, तो उसको उसी गंगा में डुबो डुबो के मारते हैं। गुड्डू, इसका मतलब आप अमर हो। अरे गुड्डू मेरे भाई, तू भी अमर है। तू भी अमर है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा अपने आप को अमर, समझे? तू भी अमर है मेरे भाई, पहचान अपने आप को। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तू अविनाशी है मेरे भाई। कहाँ फंस गया? निकल जा, निकल जा। मिनिस्टर एमोवैन, गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ, मेरी कंठी गुम गई है। कोई बात नहीं, दोबारा से धारण कर लेना। अगर सफ़ेद धागा हो अपने पास तो 3 बार गोला बना के उसमें कोई लकड़ी का मन का धारण कर लेना, जब मिलेंगे तो चेंज कर देंगे। सतनाम सतनाम, जय सतनाम। रनमल भाई अहिर साहेब, कच्छ में आओ, आप बोलोगे वही मैं करूँगा, लेकिन भगवान का दर्शन कराओ। चिंता मत करो, ऐसे दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन होंगे कि तुम कहोगे कि अब क्या किया जाए। सतयुग युवा भारत का सत्य का नाम क्या है
क्या बात है, खुद ही सत्य का नाम लिखा हुआ है और पूछ रहे सत्य का नाम क्या है। सत्य खुद उस वस्तु का नाम है जो सत्य है। सत्य एक वस्तु का नाम है, सत्य एक तत्व का नाम है। उसी तत्व को ईश्वर बोला जाता है, सत तत्व। और कहते भी हैं ईश्वर सत्य है। तो सत्य का नाम ईश्वर रखा गया है। जैसे H2O का नाम पानी रखा गया है। H2O पानी नहीं है, H2O वाटर भी है क्योंकि वाटर उसी H2O का नाम रखा गया है। H2O एक तत्व है, पानी एक तत्व है। ऐसा तत्व है जिसके ऊपर ना पानी लिखा है, ना वाटर लिखा है, ना जल लिखा है, ना नीर लिखा है, ना तोय लिखा है। लेकिन इंसान ने उस तत्व का नाम अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग तरीके से रख लिया है। इसी प्रकार जो सत्य है, सत्य वो असली वस्तु है, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसको हम अल्लाह भी कहते हैं, जिसको हम गॉड भी कहते हैं, जिसको हम श्री अकाल पुरुष भी कहते हैं। कहते हैं ना सत्य श्री अकाल, यानी श्री अकाल पुरुष ही सत्य है। ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, अल्लाह अल हक। अब जिसने खुद को जाना उसने क्या बोला? उसने अनल हक बोला। अनल हक, अनल हक यानी मैं खुदा हूं, मैं सत्य हूं। समझ लो, खुदा का नाम भी खुदा इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम्हें खुद में आना पड़ेगा। खुद में आ, खुदा, समझ लो। खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा, खुद से दूर होगा तो 84 में मजबूर होगा। समझ ले, और तेरा सारा घमंड वहीं चूर चूर होगा, लग जाएगा पता अभी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये मन शैतान डोज दे रहा है, डोज खुश कर रहा है अंदर से। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब हालत खराब होगी तब समझ में आओगा। ले जी, एक और आ गए हैं। सतनाम सतनाम। भगवान को मनाना चाहिए। कौन से भगवान को मनाना चाहिए भाई? तुमसे रूठ गया है क्या वो? आर्यंस नेचर एंड नॉलेज। आप हिंदू हो क्या? क्या बात है, आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है? दलजीत सिंह साहिब जी, क्या आप नंबर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने बहुत बार नंबर दिया है। आर्यंस नेचर एंड नॉलेज। आप कबीर हो क्या? आपको पता है कबीर क्या है? कबीर नाम है आत्मा का। आप भी कबीर ही हो। कक्का केवल नाम है। कबीर का जो पहला वर्ड है ना, का, कक्का केवल नाम है। बब्बा ब्रह्म शरीर का, बी का बा, ब्रह्म शरीर। अब कबीर का रा, रा सब में रम रहा, वा को नाम कबीर।
यानी कबीर कहते हैं आत्मा को। आप भी एक आत्मा हो, हम भी एक आत्मा हैं। अब ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ये असल में कोई स्टेबल है ही नहीं। आज हिंदू है, कोई मुसलमान राजा आ गया, प्रेशर डाला उसने, हिंदू से मुसलमान बन गए। फिर कोई आ गया हिंदुस्तानी बढ़िया हिंदू, फिर उसने मुसलमानों को हिंदू बना दिया। फिर कोई क्रिश्चियन आ गया, वो क्रिश्चियन बना देगा। फिर कोई ईसाई आ गया, वो गुरुद्वारे में चले जाके ईसाई बना देगा। ये हमारे शरीर जो है ना, इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाया जा सकता है। टोपी पहना दो, मुल्ला जी बन गया। दाढ़ी रखवा लो, पगड़ी पहना दो, सिख भाई बन गया। गले में क्रॉस लटका दो, ईसाई बन गया। चोटी रखवा दो पंडित जी वाली, तो ब्राह्मण बन गया। शरीरों को तुम कुछ भी बना लो, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी। आत्मा को भी मुल्ला जी बना दोगे, आत्मा को भी ब्राह्मण बना दोगे, ऐसा नहीं है भाई। बाकी रही बात मेरे शरीर की, तो मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, ठाकुर। अब ठाकुर किसको कहते हैं तुम खुद समझ लेना। समझे? ठाकुर किसे कहते हैं तुम समझ लेना। ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर। लेकिन ये काया ठाकुर है, मैं एक आत्मा हूँ। जब हिंदू और मुसलमान दोनों कबीर साहब से पूछने लगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, आप ना मंदिर जाते हो, ना आप मस्जिद जाते हो, मंदिर वालों की भी क्लास लगाते हो, मस्जिद वालों की भी क्लास लगाते हो। कई लोग सोचते हैं कि कबीर साहब मुल्ला जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बाणियाँ लिखी है ना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो लोगों को लगा शायद ये कबीर मुल्ला जी हैं, ये अल्लाह की बात कर रहे हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अब कई लोग सोचते हैं कबीर साहब हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो बाणी में बोल रहे हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव पर लियाद जप्यो हरि जैसे। राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसका मतलब वो हिंदू हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नहीं। ये पांच तत्व का पूतरा, और गैबी खेले माही। हिंदू कहो तो हूं नहीं, कोई हिंदू मत समझ लेना मुझे। और मुसलमान भी नहीं, कोई मुसलमान भी मत समझ लेना कि मैं 5 टाइम की नमाजें पढ़ने आया हूँ यहाँ पे। ना मैं कोई आरती गाने आया हूँ, ना पत्थर पूजने आया हूँ, ना घंटे बजाने आया हूँ, ना ही मैं यहाँ 5 टाइम की नमाजें या कोई कलमा पढ़ने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान करवाने आया हूँ। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भटके काबा में, और हिंदू भटके काशी। समझो? तो मेरे भाई अच्छे से समझो बात को। आप इंसान हो, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इंसान नहीं हूं भाई, अभी तुम नहीं समझ पाए मुझे। मैं इंसान नहीं हूं। इंसान तो मैंने चोला धारण किया हुआ है, इंसानी चोला मैंने धारण किया हुआ है, मैं इंसान नहीं हूं। समझ लो, इंसानी चोला धारण किया है मैंने। 84 में कौन से चोले धारण कर रखे थे? किसी ने हाथी का चोला, किसी ने बंदर का चोला, किसी ने शेर का चोला, किसी ने जिराफ का चोला। तो क्या वो हाथी शेर जिराफ बन गया?
अरे वो आत्मा है मेरे भाई, 1,84 चोले धारण करके आज इंसान चोला धारण करके बैठे हैं। हम आत्मा हैं, इंसान तो हमारा चोला है इस बार के लिए। इसके बाद ये चोला भी छोड़ देना है हमने, ये चोला भी छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएंगे? आत्मा ही हो जाएंगे, समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। पंकज, गुरुजी आपने जो अभी वीडियो बनाया था सतगुरु वैराग साहिब के बारे में, समझ नहीं आया। आपको लंगोटी क्या दोनों वैराग साहिब ने दी है? अच्छा सवाल है भाई। इसको भी समझ लो। आर्यन नेचर, जय हो। आपकी बात सुन के मज़ा आ गया। मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि सत्य सुन के ही सत्य के प्रेमियों को आनंद आता है, झूठ सुन के क्रोध आता है। सत्य के प्रेमी कभी झूठ नहीं सुन सकते, और ये सत्य के प्रेमियों की खास बात है कि वो सत्य को ही पाना चाहते हैं, सत्य के आगे झुकना चाहते हैं, सत्य के आगे नतमस्तक होना चाहते हैं, झूठ के आगे नहीं झुकेंगे वो। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, आपका सवाल है गुरुजी आपने जो अभी वीडियो बनाया था सतगुरु वैराग साहिब के बारे में, समझ नहीं आया। आपको लंगोटी क्या दोनों वैराग साहिब ने दी है? तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था उस वीडियो में कि हाँ, मैंने पहले बिच्छूर आश्रम, जो कबीर विज्ञान आश्रम बिच्छूर है, मैंने वहाँ से लंगोटी ली थी। और मेरे ही गुरुदेव के जो आगे चाचा गुरु हैं, उनका नाम भी वैरागपति साहिब है, जो कलीनापुर में जो आश्रम है वहाँ के वो आचार्य हैं, गुरु हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे आश्रम में इतनी राजनीति चलने लग गई थी, इतनी ज़्यादा चलने लग गई थी कि मुझे वहाँ से किनारा करना पड़ा, क्योंकि नितिन दास कभी राजनीति में नहीं घुसता। नितिन दास राजनीति ख़त्म करने आया है। जो पंथों में राजनीति होती है, मैं उसको ख़त्म करने आया हूँ, राजनीति में घुसने नहीं आया। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है भक्ति करो और भक्ति करवाओ। राजनीति करो और राजनीति करवाओ नहीं है हमारा उद्देश्य। तो वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा राजनीति चलने लग गई तो वहाँ से मैंने किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम किसी की बकवासबाजियों का कोई उत्तर दें। तो कुछ लोगों ने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि नितिन दास ने अपने गुरुजी को त्याग दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी होगा। गुरु को हम ना तो कभी त्याग सकते हैं, ना ही हमने त्यागा है। हाँ, कुछ मतभेद हैं, वो क्या बातें हैं, वो अलग बातें हैं, वो आश्रमों में होता ही रहता है। कुछ भ्रम भी हैं, लोगों को लगता है ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जबकि जब मैं वीडियो डाल दूंगा अगर बना के जो पुरानी बातें हैं, क्योंकि मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, अगर मैंने पुरानी बातें वीडियो डाल दी तो आप लोग को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था हमारे आश्रम में। लेकिन वो सब करने से भी जिन लोग की बदनामी होगी, उनका दिल दुखेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे, क्योंकि मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने आया ही नहीं हूँ। मैं तो इतनी बात बताने आया हूँ कि जो करेगा सो भरेगा कबीरा, तू क्यों भया उदास। तो चुप की गठड़ी बांध के मैं आगे निकल गया। लेकिन लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि नितिन का अब कोई गुरु नहीं है, अब नितिन के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कबीर साहब जब ज्ञान सुनाते थे तो लोग कहते थे कबीर का कोई गुरु नहीं है, कबीर साहब के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई गुरु ही नहीं है, ये तो निगुरा है। तो इसलिए
अपने ही गुरुजी के चाचा गुरुजी, जिनको मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव के बड़े प्रेमी जीव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा दिल है उनका कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा अगर कोई हड़पना चाहे तो आप सारी उम्र उसकी शक्ल नहीं देखोगे। लेकिन वो गुरुदेव ऐसे हैं कि जिनके पूरे आश्रम को हड़पने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उनका धोखे से अंगूठा लगवाया जा रहा था उन कागजों पे जिस पर यह लिखा था कि आप अपनी सहमति से सारा आश्रम हमें दे रहे हो। समझो, धोखे से उनका अंगूठा लगवाया जा रहा था। शुक्र है कि उनकी एक सेविका है जिसने बीच में ही रोक के उन कागजों को पढ़ने की डिमांड करी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो आंखों से नहीं देख सकते, मैं देखूंगी क्या लिखा है। और जब उसने देखा, पढ़ के सुनाया, तो गुरुजी दंग रह गए कि इतना बड़ा धोखा हमारे साथ होने वाला था। समझ लो। लेकिन फिर भी उन्होंने उन लोगों को माफ़ किया, उन लोगों को जाने दिया, उन लोगों के लिए कोई दिल में मलाल नहीं रखा, कोई क्रोध नहीं रखा, कोई अपशब्द नहीं कहे। सोचो कितना बड़ा दिल है उनका। निहाल हो गया नितिन दास ये सुनकर। इसलिए मैंने उनको अपना गुरु माना, क्योंकि उनसे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। और जिससे शिक्षा मिल जाए उसको गुरु मान लेना चाहिए। ये कोई ज्ञान की शिक्षा नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी थी इसलिए नया गुरु किया, ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान तो हमें परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने स्वयं अपनी दया से हमें जो अनुभव दिया है वो कोई गुरु नहीं दे सकता कि कोई इंसानी गुरु दे देगा। तुम जाके लेके देख लो उससे। अरे हमारे आश्रम के बड़े बड़े महात्मा जिनके चेले आज भी गांजा पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, उनको क्यों ना दे पाए? गुरु रास्ता बता सकता है, पहुंचाना परमात्मा का काम होता है। तो हमें जो ज्ञान दिया गया है आध्यात्मिक ज्ञान, वो स्वयं परमात्मा ने हमें रास्ता दिखाया है। समझे? परमात्मा ने अपनी दया करी है। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन जो उसने दया करी है वो काबिल तारीफ क्या बोलूं, उसके लिए लफ्ज़ नहीं है। वो किसी गुरु की देन नहीं है कि किसी इंसानी गुरु की देन है। वो साक्षात अकाल पुरुष सत श्री अकाल की देन है। तो कुछ लोग जो ज्ञान को समझ रहे थे वो भ्रमित होने लगे कि नितिन दास का कोई गुरु नहीं है, तो शायद हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्योंकि वो लोग शरीरों को गुरु मान बैठे हैं, जबकि गुरु ज्ञान है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। अरे दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह। क्योंकि आत्मा को गुरु मानना, आत्म देव को गुरु मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये सच्चे दिल से कह रहा हूं कि जो दया होती है वो आत्म देव की ही दया होती है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, सेवा तो गुरु की भी करनी है, लेकिन जो मुक्ति का दाता है वो केवल परमपिता परमात्मा है। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो कोई गलती से भी ये ना सोचे कि शायद ज्ञान में कमी थी इसलिए नितिन दास किसी दूसरे गुरु के पास गया। बिल्कुल नहीं। नितिन दास ने लंगोटी लिया उनसे। लंगोटी लेना एक प्रक्रिया है जिससे आप किसी को भी नाम दीक्षा दे सकते हैं और किसी का भी उद्धार कर सकते हैं।
तो जो लोग शंका में थे कि नितिन दास का तो कोई गुरु है नहीं, तो उनका मुंह बंद करने के लिए हमने अपने चाचा गुरु को धारण किया, अपना नया गुरु। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दो बाप हो गए बाप तो बेटा एक ही है, वो परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप है। और अगर जिसको लगता है कि नितिन दास के दो बाप हो गए तो अपने बाप भी गिन ले। एक तो वो है जो तुम्हारी माँ का खसम बन के बैठा है, एक बाप जिसका तुम नाम लिखते हो, और दूसरा बाप जो तुम्हारा परमात्मा है। दो बाप के तो तुम भी हो, और दो नहीं, तुम्हारे तो कई बाप हैं। अब दो बाप और हैं, हिडन है वो दो बाप। एक तो बाप हो गया जो माँ का पति है, और दूसरा बाप है जो तुम्हारे बाप का भी बाप है, यानी परमपिता परमात्मा। अब दो बाप छुपे हुए हैं, वो कौन है? एक बाप वो है जो, जिसको हम कहते हैं शेर को सवा शेर मिल जाता है। तुम बड़े चौधरी बन रहे थे, इतने में कोई आ गया, तुम्हें ठोक बजा के बोला, हाँ भाई समझ में आया मैं कौन हूँ, तेरा बाप हूँ बाप एक तो ये वाला बाप मिल जाता है, और एक बाप होता है गधा सबका बाप है वो गधा, समझ लो। क्यों कहते हैं ना, बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है तो मेरे भाई गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा समय आता है। तो चार चार बाप तो सबके ऑलरेडी हैं तो ठीक है, जितने बाप बनाने हैं बनाओ, लेकिन सब बापों का बाप एक ही है, एक ही है वो, उसके अलावा और नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी, ये पैग मत बना देना हम कहीं एक बार मैं जूस पी रहा था तो खबर फैला दी नितिन दास पैग लगा रहा है देखो क्या लिख रहा है अजय दास, गुरुजी दो बाप हैं तो इसे क्या लिख रहे हो, दो आप हैं तो इसे दोनों में से बचाएगा कौन? कौन बचाएगा भाई, किसे बचाएगा बचे हुए को बचाएगा, क्या बात है। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? वो हमारा शब्द गुरु है, समझ लो। वो जिसको चाहे उसको गुड़ रहने दे, और जिसको चाहे उसको शक्कर बना दे। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? गोरखनाथ का गुरु पीछे रह गया, गोरखनाथ जग में महान हो गया। क्यों नहीं समझ रहे तुम? करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझो तो भाई, हमारा एक पिता था, एक पिता है, एक पिता रहेगा। एकस पिता एकस सतनाम। गुरुजी सुरती को शब्द में कैसे लगाना है? एक पिता एकस के हम बालक, ये सुरती बालक है और शब्द गुरु है। सुरत को शब्द में कैसे लगाना है, यही असली भेद है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, जल गए नौलख तारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कहें कबीर सोई जन बच गए। जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। तो कुछ नहीं करना है, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन ये नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं करना है।
केवल सूरत को शब्द में स्थिर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई कुछ कर रहा है तो समझ लो मुसीबत गले पड़ने वाली है उसके, समझ लो। गुरु मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिलाना। बिल्कुल, संत का दर्शन कहते हैं, गुरु का दर्शन, रब का दर्शन। जिस दिन तुमने गुरु के दर्शन कर लिए ना, इस काया को गुरु मत समझ जाना कि मैंने गुरुजी के साथ फोटो खिंचवा ली तुम गुरुजी के साथ कभी फोटो नहीं खिंचवा सकते, भूल जाओ इस बात को। गुरु का जो स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। ये देह तो 5 तत्वों का स्वरूप है। ये मिट्टी है, देखो कैसे बोल रही है, हिल रही है, मिट्टी है ये चमड़ी मिट्टी है, ये गुरुजी नहीं है गुरुजी इस गाड़ी को चला रहे हैं, समझ लो। सतनाम सतनाम। राम लाल, मुझे आपसे जल्दी मिलना है, पीड़ा हो रही है, क्या करूं बाप। कोई बात नहीं, आप कच्छ में हो ना, आप 19 अप्रैल को अहमदाबाद आ जाओ, वहीं मुलाकात होगी, वहीं दीक्षा लेना। लेकिन पहले पूरा ज्ञान समझ लेना अच्छे से। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो अभी नाम दीक्षा मत लेना। जब लगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी जैन बौद्धिस्ट ये सब एक मालिक के बच्चे हैं, ये सब सत्य को ही खोज रहे हैं, तब दीक्षा लेना। फिर दीक्षा का आनंद ही कुछ और आएगा। कहत कबीर सुनो रे संतों, साहिब श्रुति शब्द में जाने के बाद वापस क्यों आ जाती है, जबकि श्रुति अचल में जाने के बाद अचल स्थित हो जानी चाहिए। इसलिए आ जाती है मेरे भाई, क्योंकि तुम जो कांड करके आए हो जो तुम पिछले जन्मों में कांड करके आए हो और वो कांड की सजा पाने के लिए ये देह धारण करके आए हो, उसका हिसाब किताब देने के लिए तुम्हें बार बार वापस आना पड़ता है। इसलिए जैसे ही ये जैसे ये हिसाब किताब खत्म होता है, यानी ये काया खत्म होती है, उसके बाद जब अचल में आपकी सूरत लगती है तो ये वापस नहीं आती, फिर ये कभी वापस नहीं आएगी, याद रखो। तो 9 द्वारों से निकलोगे तो हालत खराब हो जाएगी, और 10वें द्वार से निकलोगे तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? 11वें द्वार में समाओगे, शब्द द्वार का भेद पाके। शब्द द्वार को ही 11वां द्वार कहते हैं। 10 द्वार कहाँ के हैं? इस काया रूपी पिंजड़े के हैं। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, और उड़ेसो अचरज कौन? तो 10 द्वारों का तो हो गया पिंजड़ा, चाहे 10 द्वार से निकल जाओ मुक्ति नहीं होगी। समाना कहाँ है? अरे सुरत समाए शब्द में, और वाह को काल ना खाए। तो शब्द में समाने के लिए एक द्वार है जिसको शब्द द्वार कहते हैं। अरे शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शरीरों के द्वार तो समझ में आ गए, 9 द्वार भी समझ में आ गए, 10वां भी समझ में आ गया। अब द्वार ना पावे शब्द का, ये शब्द का द्वार कहाँ है भाई? जब ये समझ में आ जाएगा तब समझ लो कि अब तुम आदि नाम को जान गए, अब आदि नाम का भेद समझ गए। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप जिसमें तुमने समाना है, और लोग आदि नाम को मंत्र समझ के बैठ गए, जपने में लग गए। आदि नाम हम भाग सुनाया, यानी तुम्हारे सत्य स्वरूप का ज्ञान मैंने भाग भाग के सुना डाला कि तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, और लोग मंत्र ज्ञान को प्राप्त करके बैठ गए
अरे मंत्र छोड़ो, सत्य स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा नाम और परमात्मा का नाम, यानी तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या कह रही है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। कोई अंतर नहीं है। जल तरंग कटक कंचन जैसा, जैसे जल और तरंग एक है, सोने का कड़ा और सोना एक है, वैसे ही तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसी को कहते हैं जो तू सोहम। सोहम आत्म अवस्था का नाम है, लेकिन अज्ञानियों ने आत्म अवस्था को जाना नहीं और सोहम सोहम का जाप करने लगे। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। कोई सोहम सोहम जपने लगा, कोई सोहंग सोहंग करने लग गया श्वासों में। तो साहिब कह रहे जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, धोखे में चला जाएगा जीवन। छोड़ दो इसको। शालिनी गुप्ता, मेरे गुरुजी की हमेशा जय हो। मेरे को आपकी अब हर बात समझ आती है। बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं विवेकी हंस। शालिनी जी आगरा में बहुत बढ़िया सत्संग करवाए इन्होंने, और बहुत ही विवेकी हंस आए थे। लेकिन ठीक है, जितना विवेक था उनके पास लगाया सबने, अच्छी बात है। और उम्मीद करूंगा कि जितना समझाया उसमें से 5-10% तो समझ में आया ही होगा उन लोग को। हालांकि समझ तो 100 आ जाता है, लेकिन मन मानता नहीं है। मन 5% को ही मानेगा, जहाँ तक उसकी दाल गल रही है, आगे नहीं मानेगा। क्योंकि वो सब छोड़ना पड़ेगा जो पकड़ के बैठे हैं, खाली हो जाएंगे। और मन कभी खाली रहना नहीं चाहता। तुम बैठ के देख लेना खाली, तुम 15 मिनट खाली नहीं बैठ सकते। 15 मिनट तुम अपने विचार को रोक के 15 छोड़ो, 5 मिनट रोक के दिखा दो। कोई विचार ना आए, कोई मन में ख्याल ना आए, कोई काम करने का मन ना हो, कुछ ना कुछ सोचोगे, भागोगे, चलोगे, करोगे, तो भैया ये मन बड़ा शातिर है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर गुरु पाइए और मन ही के प्रतीत। सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। उषा कुमारी, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी कामिल मुर्शिद जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आशीर्वाद। सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साहिब जी आपकी एक एक बात सत्य है, आपका एक एक वचन अनमोल है हमारे लिए। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही सत्य बताना है। झूठ की तो हम टांग तोड़ते हैं। झूठ की हम खाल खींचते हैं, सत्य का हम प्रचार करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। सुनिधि पाठक, गुरुदेव जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए। और कितना आशीर्वाद चाहिए तुम्हें? भर भर के तो आशीर्वाद दे रखा है। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो मेरे भाई, इस भ्रम में नहीं रहना है कि मैंने किसी गुरु को छोड़ा है या पकड़ा है। गुरु हमारा शब्द है और सदा हमारे संग। लेकिन ठीक है, हमारे गुरुजी सतगुरु वैराग साहिब कलीनापुर में विराजमान हैं और उनकी दया से हमारा प्रमोशन भी हो गया। हम अपने गुरु भाइयों के चाचा गुरु बन गए हैं और अपने चाचा गुरुओं के गुरु भाई बन गए हैं। तो ये मालिक की मौज होती है, कब किसको फर्श से उठा के अर्श पे रख दे।
वो उसकी मौज है, हमें तो बस स्वीकार करना है। जो दे स्वीकार करो। राज करावे तो तेरी वडियाई, और भिख मंगावे तो की घट जाई। सतनाम सतनाम सतनाम। और वैसे भी कोई ये मत सोचो कि नितिन दास ने ये किया है। नितिन दास कुछ कर ही नहीं सकता। जब तुम खुद कहते हो कि जो करता है परमात्मा करता है, जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? जिन लोग को मिर्ची लग रही है कि नितिन दास जी ने एक गुरु बदल दिया, जबकि मैंने कोई गुरु बदला नहीं है भाई। एक गुरु और धारण कर लिया है। बदला तो उसको जाता है जिसको छोड़ के दूसरा पकड़ो। अरे दोनों ही गुरु एक ही पंथ के हैं भाई। वो गुरु इसलिए हैं क्योंकि वो पंथ से जुड़े हैं। छोड़ा तो तब गिना जाएगा जब मैं पंथ को छोड़ दूं। समझो, पंथ वही है, बस परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था। परमात्मा ने चाचा गुरु के बराबर पहुंचाना था, क्योंकि चाचा गुरु भड़के पड़े थे, थोड़े ज्यादा सोच रहे थे कि ये बच्चा है बच्चा है। अब उनके बराबर बैठ गए जाके। ये मालिक की मौज होती है। अब स्टैंड बराबर का हो गया। अब चाचा गुरु नहीं रहे, अब गुरु भाई हो गए हैं हमारे। वो तरक्की हो गई है, प्रमोशन हो गया है। समझो बात को, क्यों नहीं समझ रहे? और ऐसा नहीं है कि लंगोटी एक से ही ले सकते हैं। जो आपके मन को भाए आप उससे लंगोटी लो। लंगोटी लेना तो एक रिश्ता कायम करना है। आप किसी से भी रिश्ता कायम कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे तुम कितने गुरु छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर गुरु को बाप कर कहते हैं तो तुम सोचो कितने गुरु छोड़ के आए हो, कितने बाप हैं तुम्हारे। अलग अलग बापों को पकड़ के छोड़ के आते आगे बढ़ रहे हो। ये सब ये घटिया मानसिकता की बातें हैं। ये मानसिकता घटिया लोगों की है। अच्छा आदमी हमेशा परमात्मा की रज़ा में रहता है। वो देखता है संसार में क्या हो रहा है, सब मालिक की मौज से हो रहा है। वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, वो कभी किसी के डिसीजन पे उंगली नहीं उठाता। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। क्या नितिन दास बिना परमात्मा की मर्जी से लंगोटी ले सकता है? अपने दिल से पूछो। तुम भगत बने हुए हो, तुम परमात्मा के प्रेमी बने हुए हो। तुम सोचो अगर नितिन दास परमात्मा की मर्जी के बिना लंगोटी ले सकता है किसी और गुरु से, तो परमात्मा से बड़ा तो नितिन दास हो गया। कि परमात्मा तो नहीं चाहता था, लेकिन नितिन दास ने ये कार्य पूरा कर दिया। तो परमात्मा छोटा हो गया तुम्हारी नज़रों में और नितिन दास बड़ा हो गया। अब सोच लो तुम्हारी मानसिकता कैसी है। नितिन दास वो करता है जो परमात्मा की रज़ा होती है। परमात्मा संकेत देता है हमें, हम उसके संकेत को परखते हैं, पहचानते हैं। समझ लो, जैसे वो संकेत करता है हम आगे का कार्य संपन्न करते हैं, उसकी मौज में, उसकी मर्जी से। हमारा इसमें कुछ नहीं है। समझ लो। चलो इस टॉपिक को छोड़ो और अगला टॉपिक पकड़ो। गुरुजी शब्द में सुरत लगाने में मेरा रूप संत रूप हो जाता है। कौन सा संत हो जाता है भैया? कौन सा संत बन गया? कौन है? नंजी पटेल? कौन सा संत हो जाता है? अरे संत एक शरीर का रूप है। कौन सा संत हो जाता है? लिखो जरा मुझे। मन के बहकावे में मत आ जाना, हालत खराब कर देगा तुम्हारी। आजकल एक दादाजी लगा पड़ा है यूट्यूब पे, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैंने अलख लोक बनाया, अगम लोक बनाया, अनामी लोक बनाया। ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि क्या बताएं। अरे तू अपने हाथ घुमा के टूटी सी झोपड़ी बना के दिखा दे। हाथ घुमा
और एक झोपड़ी बना दे तू मेरी आंखों के सामने, तुझे मैं मान जाऊं। तूने अलग लोग बनाया, तूने अनामी लोग बनाया, तूने फलाना बनाया, तूने ठिकाना बनाया। ऐसे ऐसे मूर्खानंद समाज में आ चुके हैं। लेकिन खैर ये भी एक निशानी है। हदीसों में बोला गया इमाम मेहंदी के आने से पहले पहले इतने गुरु घंटाल आ जाएंगे, इतने लोग दावा करेंगे कि हम गुरु हैं, हम कामिल मुर्शिद हैं, हम इमाम मेहंदी हैं। और यही कल्कि अवतार के बारे में बताया गया कि उनके आने से पहले धर्म के नाम पे इतने अधर्मी लोग गुरु प्रथा चला देंगे, परमात्मा के नाम पे पैसा लूटेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे। उसके बाद कल्कि अवतार होगा। समझो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जैसे लोगों को जगा रहे हैं जो सोए पड़े हैं अभी तक। और जिस दिन जाग जाओगे ना, उस दिन शुक्र मनाओगे कि शुक्र है आप यहाँ हैं। सतनाम सतनाम। मोहिंदर साहिब जी, पंजाब कब आऊं? पंजाब कब आऊं? जब मर्जी आ जाओ। 6 को भी प्रोग्राम है पंजाब में, 8 को भी प्रोग्राम है पंजाब में, आ जाओ। गणेश, हाँ मैंने सुना उनको, वो बोलते हैं परमात्मा हूँ, ये सृष्टि का कर्ता मेरा बेटा है और मुझे उसके चंगुल से जीवों को बचाना है। अरे तो लानत है तुझे जो तूने ऐसा बेटा पैदा कर दिया। पहले तो तुझे पकड़ के सही करना चाहिए जिसने ऐसी औलाद को पैदा कर दिया। जब तू परमात्मा है तो क्यों ऐसे लोगों को पैदा कर दिया? रे शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे निकम्मे पैदा हो गए हो। क्या बोल रहा है कि पहले मेरी फोटो के साथ बातें करो, 1 महीना 2 महीना मेरे फोटो के साथ बातें करो। जब मेरी फोटो के साथ बातें होना शुरू हो जाएं, लगनी लग जाए, तब आगे मैं दीक्षा दूंगा। बताओ। अरे तू सामने बैठ जा, तेरे साथ बातें कर लेते हैं, तेरी फोटो के साथ बातें करेंगे। कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। हद कर दी इन लोगों ने। यही काम वो राजस्थान का गुरु कर रहा था। मेरी फ़ोटो को देखते रहो, मेरी फ़ोटो को देखते रहोगे, मेरी फ़ोटो बोलने लगेगी, गुरु जी से बातें होने लग जाएंगी। अरे ये मन का खेल है। ये मन उस फोटो का रूप धारण कर लेता है। अर्जुन के सामने लाखों करोड़ों शक्लें रूप बना के खड़ा हो गया सामने। अर्जुन देख रहा है, बाप रे बाप, इतनी शक्लें, बीच ही में देवताओं की शक्लें, बीच में ही दैत्यों की शक्लें, बीच में ही राक्षसों की शक्लें, बीच में ऋषि मुनियों की शक्लें, बीच में ही त्रिदेव की शक्लें, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हैं साथ में। यही मन है। अभी बेटा मन का पाला नहीं पड़ा ना। जिस दिन मन से पाला पड़ गया, हालांकि पाला तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन ये इंसानी चोला जिस दिन खत्म हो गया, असली पाला तब पड़ता है 84 का। तब समझ में आता है कि ये मन क्या चीज है। समझ लो, मुखर्जी की भुर्जी बना देगा वो मन है। भुर्जी ना बना दी तो इसकी अंडा भुर्जी खाइए ना, बस समझ लो अंडे में ही डालेगा, फिर भुर्जी बनेगी। अभी मुखर्जी है तो। तो मेरे भाई, ऐसे निकम्मों से सावधान रहो। किसी फोटो से बात करने की जरूरत नहीं है। ये मन कल्पना है। ये कल्पना में मन शातिर खेल खेल जाता है। यही मुखर्जी दिखने लग जाएगा तुम्हें चारों तरफ। जैसे राधा स्वामियों को राधा स्वामी बाबा दिखता है, रामपाल वालों को रामपाल बाबा दिखता है, धन धन सतगुरु वालों को धन धन सतगुरु बाबा दिखता है, सतपाल जी वालों को सतपाल दिखता है, निरंकारी वालों को निरंकारी दिखता है। ऐसे ही फिर मुखर्जी दिखेगा और फिर अंडा भुर्जी होने के लिए तैयार रहना। समझ लो, क्योंकि ये कल्पना ही मन का खेल है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। एक वो गोदी में लेके घूम रही है भोले शंकर को बच्चे रूप में,
वो जो दिखाई दे रही थी ना चंडालिनी, क्या चंडालिनी नहीं, क्या नाम था उसका? चंडालिनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? दिमाग से उतर गया। वो जो वेशभूषा बना के रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे अघोरी, अघोरी। अघोरी, हाँ। तो वो एक अघोरी घूम रही थी गोदी में लेके शिवजी के रूप के बच्चे को, कहती ये बातें करता है सबसे, ये सबसे बातें करता है, इसके साथ बहुत लोग बातें करते हैं, ये सपने में आके हमें सब कुछ बताता है। अरे यही है मन का खेल। अगर बातें करता है तो अभी क्यों नहीं बोल रहा है? अभी बोल के दिखाए, बातें करता है तो अभी बुलवा के दिखा नाम उससे अपना। ये सब मन के जाल में फंसे हुए हैं। अरे मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। ये सब मन के पाले पड़ गए हैं। इन निकम्मों को एक को भी अपना स्वरूप नहीं पता, एक को भी। और रामपाल जी वाले उससे भी शेर से सवा शेर हैं। उसकी वीडियो लगा लगा के नीचे रामपाल जी का ठप्पा लगा दिया। वो बेचारी अपने बारे में बता रही है, मैं ही कल की अवतार हूँ। और रामपाल वाले रामपाल जी की फोटो लगा लगा के कह रही है उसकी बात कर रही है। बेवकूफ, बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। मतलब तू कौन, मैं खामखा? बताओ। मतलब कोई मौका छोड़ता नहीं चौका लगाने से, कोई नहीं छोड़ता। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का। ये सब बहरूपिये हैं, ये मन बहरूपिया है। रानी इंदुमती को कबीर साहब ने इसी से सचेत किया था कि ये काल बहरूपिया है, ये मेरा रूप धारण करके आ जाएगा। लेकिन इंदुमती, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शब्द हूं, तू पहचान जाना कि वो मैं नहीं हूं। तो जैसे ही काल भगवान आया रूप धारण करके कबीर साहब का, रानी इंदुमती ने क्लास लगा दी, भागा फिर वहां से। तो इसी प्रकार गुरु अपना स्वरूप अपने चेले को देता है, समझाता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। मुझे कितने फोन आते हैं, गुरुजी आप मेरे सपने में आए, गुरुजी आपने ऐसे बोला वैसे बोला, गुरुजी मुझे एक भैंस मार रही थी, आप आए, आपको देख के भैंस भाग गई। अरे ये मैं नहीं हूं, वो भैंस भी वही था और वो गुरु का रूप भी वही था। मारने वाला था भगवान और बचाने वाला था भगवान। अब ये कौन सा भगवान है तुम समझ लो। भैंसा भी वही था और नितिन दास भी वही बन के आ गया था, समझ लो। भैंसा मतलब यमराज। मेरा रूप कब जानोगे? जब तुम अपना स्वरूप पहचानोगे। जैसे ही तुमने अपना स्वरूप पहचान लिया, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, उस दिन तुम ये जान पाओगे कि नितिन दास कौन है। उससे पहले बेटा तुम कितना ही जोर लगा लो, तुम ये नहीं समझ पाओगे, तुम मेरे स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे मैं कौन हूं। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम जान लो कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम हड्डी और मांस देख रहे हो, तुम बाल और खाल देख रहे हो, और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वो तुम देख नहीं पा रहे हो। दिक्कत ये है। तो मेरे भाई, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, वही सतनाम है। जब मैंने कबीर सागर खोली ना रामपाल जी के चेलों के सामने, मैंने बोला खोलो इसको, पहले ही पन्ने पे कबीर साहब की फोटो बनी थी, सिर के ऊपर लिखा था सतनाम। तो मैंने पूछा ये सतनाम क्या है? ये कबीर साहब के सिर के ऊपर सतनाम बना रखा है, कौन है सतनाम? काल और अक्षर पुरुष सतनाम है क्या? कबीर साहब क्या उसको सिर पे बैठाएंगे क्या?
सिर के ऊपर सतनाम लिखा है तो कबीर साहब क्या काल और अक्षर पुरुष का नाम जपते हैं क्या? देखो वो वाली वीडियो जो कल पोस्ट की है मैंने, रामपाल जी के चेलों के साथ जो ज्ञान चर्चा चली है। सत्य नाम हमारा स्वरूप है, सत्य नाम हमारा सार स्वरूप है, और ये काया हमारी असार स्वरूप है। तो पहली लाइन नहीं खोल रहा था वो भगत, नहीं बीच में चलेंगे, बीच में। अच्छा, तो पहली लाइन जब मैंने खुलवाई तो क्या लिखा था? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। अरे तुझे पहले ही दोहे में भवजल पार करवा रहा है गुरु, तू इतना बड़ा ग्रंथ खोलने के चक्कर में क्यों पड़ा है? फिर तू कहीं से ओम उठा लेगा, कहीं से सोहंग उठा लेगा, कहीं से रारंकार उठा लेगा, कहीं से कलिंग फलिंग उठा लेगा। और करना क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो, बस इतना सा खेल है। सतनाम है सार, बूझो, बूझ ले भाई सतनाम क्या है? तेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप को बूझ ले और भव सागर से पार हो जा, क्योंकि जो तेरा स्वरूप है वही सत साहिब का स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जसवीर दास, बहुत अच्छा धोया गुरुजी आपने उनके अज्ञान को। अरे गुरु होता ही धोबी है। धोने के लिए तो आया हूं यहां पे, और करने क्या आया हूं? गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। जो कपड़ा है वो शिष्य है, और जो गुरु है वो धोबी है। पटक पटक के धोता हूं मैं। पटक पटक के। सतनाम सतनाम। मिसेस पाल सिंह, वाणी भी बीच में से पढ़ रहे थे, वही तो। अरे भाई तुम गीता खोल रहे हो तो पहले अध्याय से चालू करोगे कि तुम्हारा 17वां अध्याय चालू हो जाएगा? पहले सबसे पहले जो कृष्ण जी ने बात करी है पहले वो देखते हैं ना कि क्या बात करी है। तो गीता में जो अध्याय 1 है वो तो यूजलेस है, मतलब आपस की बातें हैं, उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। उसमें केवल एक माहौल बताया जा रहा है कि क्या माहौल है, दोनों पक्ष की सेना खड़ी हो गई है, ऐसा है वैसे है, चलो जी हो गया। अब जो ज्ञान का दीप है जिसको हम गीता का सार कहते हैं वो अध्याय 2 है, यानी ज्ञान दृष्टि से अध्याय 2 ही पहला अध्याय है ज्ञान का, जिसमें ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। और ज्ञान कौन सा? आत्म ज्ञान, मंत्र जंतर तंत्र ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। जिसने दूसरा अध्याय पढ़ लिया उसने समझ लो गीता के ज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ लिया, और प्रथम अध्याय इज मोर देन इनफ टू गेट ऑल द नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अध्याय 2 पढ़ लिया यानी सब कुछ पढ़ लिया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सबको साधोगे चले जाओगे, बेकार हो जाएगा काम। एक को साध लो, गीता में अध्याय 2 को साध लो, और कबीर साहब की वाणियों में आत्म ज्ञान को साध लो, बस। गुरुजी वो सतलोक में भी 84 बता रहे थे। शुक्र करो 84 बता रहे थे, वहां 85, 86, 87 भी हो जाएगी इनकी। क्या बताऊं, कहता है सतलोक में भी 84 है। बताओ, एक तरफ कह रहा है कि सतलोक में परमात्मा ने हम सबको बनाया, क्या बनाया? आदमी 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 बनाया। औरत कब बनाई? जब काल भगवान ने
पहले जीव को कहा कि कौन मेरे साथ जाना चाहता है, जिसने पहला हाथ उठा दिया उसको माता दुर्गा बना दिया परमात्मा ने। बताओ, मतलब जो गलती कर रही है हाथ उठाने का, उसको माता दुर्गा बना दिया। उसके बाद तो कोई गलती नहीं हुई ना, तो फिर सारे आदमी होने चाहिए सतलोक में, क्योंकि सारे आदमी ही थे। दुर्गा भी आदमी तो थी, तभी तो उसको दुर्गा बनाया इनकी कहानी के हिसाब से। तो एक बार दुर्गा ने हाथ खड़ा कर दिया, आ गई सबको लेके, तो जो वहाँ बचे होंगे वो आदमी ही तो हैं, औरत तो थी नहीं कोई। औरत तो मजबूरी में बनानी पड़ी, हाथ जो खड़ा कर दिया। और कहते हैं हमारा ज्ञान बाइबल से मैच करता है, कुरान से मैच करता है। निकम्मो, ओ निकम्मो, बाइबल कुरान में लिखा है कि परमात्मा ने जोड़ा बनाया, आदमी और औरत का जोड़ा बनाया, जोड़ा। उस जोड़े से आगे सारे पैदा हुए हैं, जिसको आदम और हव्वा कहते हैं। अंग्रेजी में एडम एंड ईव कहते हैं। बताओ, लेकिन चलो खैर, फिर भी अच्छी बात है कि धोया तो अच्छा है उनको, और थोड़ी गंदगी निकाल भी दी है। समझ में तो आई मेरी बात, लेकिन बस नहीं चला कि कहें तो कहें क्या। किताब खोलने में लगे थे, बस खोल के दिखा दूं। शुक्र करो, जो मैं कह रहा था कि 3 नाम का जहाँ जिक्र किया है, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। अगर ये पन्ना मिल जाता ना, मुझे ढूंढा था मैंने भी उसके बाद ऐसा धोता ना, ऐसा धोता कि घर तक मैल ही निकलता जाता सबका सारे रास्ते में मैल ही निकलता जाता फिर, क्योंकि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, अरे साबुन सिरजनहार, और तकत सिला पे धोए के निकले जोत अपार सतनाम सतनाम। प्रदीप डांगे, सतनाम साहिब बंदगी। महाराष्ट्र का प्रोग्राम फिक्स हो गया है, प्रदीप डांगे से संपर्क कर सकते हैं। दारवा में प्रदीप डांगे को संपर्क करें, जो दारवा में आना चाहते हैं सत्संग में। साहिब बंदगी सतनाम। अरे ये पन्ना नंबर बता देना मुझे, किसी को मिले तो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई। ये पूरे पन्ने में से रामपाल जी महाराज ने बस ये 3 लाइनें निकाल ली हैं, बाकी छुपा दिया है। इनको दिखाएंगे क्या छुपाया है। दिखाया तो है मैंने सत्संग में वैसे, लेकिन किसी के पास ये पेज हो तो मुझे फोटो भेज देना। सतनाम सतनाम सतनाम। नरेश चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। और वो नर्मदा वो नर्मदा वाले भिखारी का क्या हाल है? अब तो सेठ बन गया, सुना मकान बना लिया उसने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है, चाहिए ही बंधन है। और पीठ के पीछे कोठी खड़ी कर ली, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं ये चाहिए करते करते बड़े शातिर हैं ये, बहुत शातिर है। मन बहुत शातिर है भाई, ये मन बहुत शातिर है। ये तुमसे क्या करवा दे कुछ नहीं पता। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करते करते महल बनवा देता है ये अरे वो जो टांगे, वो पानी में बैठा रहता है ना टांगे डुबा के, उसकी किस्मत में टांगे डुबाना ही लिखा है पानी में क्योंकि वो पानी में ही जाने वाला है, गई भैंस पानी में अगले जन्म में वो इसी नदी में घूमने वाला है, या तो भैंस बन के घूमेगा या फिर मेंढक बन के घूमेगा, क्योंकि टल्टर करना तो आ ही गया इसको सत्संग सुन सुन के लोगों के, क्योंकि इसका गुरु तो कोई है नहीं, निगुरा है। किसी ने पूछा गुरुजी आपका कोई गुरु है? कहता है अरे मैंने बहुत गुरु किए लेकिन कोई मुझे वो वस्तु दे नहीं पाया। अब गुरु तो दे नहीं पाया तो इसको खुद ही मिल गई सड़क पे पड़ी हुई
कहता मैं कई शक्तिपीठ घूमा, कई जगह मंदिर घूमा, कई जगह घूमा, घूमते घूमते इसको वस्तु पड़ी मिल गई। उठा के जेब में लेके आ गया ये वापस। ऐसे लोगों से सावधान, सावधान, सावधान। ये अपना मकान बना के और तुम्हारे लिए 84 का बंगला खड़ा कर देंगे। बंगला छूटेगा नहीं, समझ लो। अजब तेरा बंगला। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही बंधन है। फिर कह रहा परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया ये आश्रम बनाने के लिए। बता, कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए करके। वो एक बैठा है भिखारी, आज 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। काशी में भीख मांगता फिरता था घर घर में, आज कहता है मुझ पर दया कर दी परमात्मा ने। सोच रहा है 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ गए तो दया हो गई। ये नहीं समझ रहा है कि तेरी सारी भक्ति खा गई वो माया। 3 करोड़ की गाड़ी में बैठने का किराया कितना होता है? रोज बैठा रही है तुझे, तेरी रोज भक्ति खत्म कर रही है, उसके बाद तुझे पशु योनि में भेज देगी वो। अभी तुम्हें नहीं पता माया का खेल क्या है, समझ लो। माया महाठगिनी हम जानी, समझ लो। ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है गाड़ियों में घूमना। गाड़ी से नीचे उतार के लेटा देगी, समझ लो। तो मेरे भाई सत्य को जानो। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को पहचानो। आत्म ज्ञान के अलावा सब झूठ है, झूठ, समझ लो। हमारे सत्संग सुन सुन के नकल मार रहा है कि तुम बाबा को पहचान नहीं सकते, बाबा को चमड़ा मत मान लेना, बाबा को हड्डी का ढांचा मत मान लेना। अरे तूने कैसे भगवान को हड्डी का ढांचा मान लिया? तूने कैसे भगवान को पत्थर का मान लिया? तूने कैसे शरीर को राधा और कृष्ण मान लिया? बाबा, ओ बाबा, तूने कैसे मान लिया? तुझे हम आत्मा माने और तू भगवान को शरीर बना के पूजे। पत्थर बना दिया तूने भगवान को। शर्म नहीं आती है? अभी भी अकल नहीं आई है? हमारे सत्संग सुनने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी आज भी डलेड हो रहा है, आज भी पत्थर पे सर पटक रहा है। हद कर दी इन लोगों ने। क्या बनेगा इनका? फिर कहते हैं नितिन दास बोलता है। बोलता नहीं, सबके ढक्कन खोलता है। क्योंकि तुम्हारी इस नादानी से समाज का सबसे बड़ा नुकसान होता है। नुकसान, और छोटा मोटा नुकसान नहीं कि 100-200 लाख 50-60 करोड़ का, 84 लाख में जाने का नुकसान होता है। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना असंभव है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। बाबा जी को गाड़ी मिल रही है 3 करोड़ की, बाबा जी को कहां दिख रहा है बंदा जो गली गली भीख मांगता फिरता था? आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। बड़े बड़े स्टार अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। बाबा जी समय है क्या? ये माया का खेल है मेरे भाई, ये माया का खेल है। कब जीरो से हीरो बना दे और कब हीरो को जीरो बना दे कोई नहीं जानता, समझे? इसलिए होश में आओ, अपने तत्व को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम कौन हो ये जानो।
उसके बाद ये चमड़े की कोई कीमत नहीं रह जाती, समझे? राहुल रॉय, अच्छा जी। साहिब जी कब आओगे आप जम्मू एंड कश्मीर? आई एम वेटिंग फॉर नाम दीक्षा। बहुत जल्दी आएंगे, जून में ही बन रहा है प्रोग्राम। जून की गर्मियों में कश्मीर की वादियों में होंगे, टेंशन मत लो। जून में प्रोग्राम कश्मीर से शुरू करेंगे और फिर नीचे उतरते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और पूरे भारत में फिर से भ्रमण होगा। और विदेश का जो टूर है वो भी शुरू होने वाला है, जिसमें मिस्र यानी इजिप्ट, अज़रबैजान, अर्मीनिया और चौथा देश है साइप्रस। इन चारों देशों में जल्दी ही भ्रमण होगा। जो भी विवेकी हंस वहाँ पर हमारा सत्संग सुनते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लो, मिस्र यानी इजिप्ट, अज़रबैजान, अर्मीनिया और साइप्रस, ये चारों में जल्दी ही भ्रमण होगा। उसके बाद अन्य देशों का नंबर लगेगा। धीरे धीरे ये संसार में जितने देश हैं सब में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, और बहुत जल्द पूरे विश्व से आवाज़ आएगी। क्या आवाज़ आएगी? वो आपको तभी सुनाई देगी जब आएगी। अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम। चलो, तो आज का शंका समाधान यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल को। और जो 5 तारीख को रांची में आना चाहते हैं, रांची में प्रोग्राम है। रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची। जो रांची में आना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। रांची लिख के भेजिए मुझे। जहाँ का भी प्रोग्राम आप अटेंड करना चाहते हैं वहाँ के शहर का नाम लिख के भेज दिया करो बस, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और केवल साहिब बंदगी के मैसेज मत भेजा करो। 50-50 हज़ार मैसेज एक दिन में साहिब बंदगी के भेज देते हो, दिक्कत हो जाती है। इम्पोर्टेंट मैसेज दब जाते हैं नीचे। कोई साहिब बंदगी का मैसेज नहीं भेजेगा। कोई काम की बात है तो भेजो, नहीं तो चुप करके शांति से भक्ति करो, समझे? कोई इम्पोर्टेंट काम है तो भेजो। चलो, अब यहीं पे समाप्ति करते हैं और मालिक के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। अभी भी लिख रहे हैं जींद कब आ रहे हो? कमाल हो गई। 6 तारीख को आ रहे हैं जींद। जय सतनाम।